विज्ञान के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। कोई भी चिकित्सा बिना एनाटॉमी और बिना फिजियोलॉजी के संभव ही नहीं है। मानव शरीर संरचना और उसका विज्ञान अगर हम नहीं सीखते हैं, अगर हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो हम चिकित्सा में अधूरे हैं। तो आज यह इंट्रोडक्टरी चैप्टर आप लोगों के लिए एनाटॉमी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी एक ऐसा विज्ञान है जो डील करता है मानव शरीर की संरचना से एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर। और इस संरचना में जितने भी शारीरिक जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे उनका कार्य होता है, ये सारा का सारा एनाटॉमी डील करता है। अ नॉलेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन। और इसके बारे में जानकारी लेना कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं क्यों आवश्यक है, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो 7 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स; हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज; ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स; मायोलॉजी, study of muscles; arthrology, study of joints; and spanklanology, study of organs; neurology, study of the nervous system. अब हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे जो एनाटॉमी में यूज होता है, जो टर्म्स इसमें यूज होती हैं। इसके कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं। जितने भी हमारी संरचना है, मानव संरचना है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम इस डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। ये 2 तरीके से होता है, एक सिमेट्रिक होता है, एक एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रिकल, जैसे लिम्स हैं, हमारी आईज हैं, ईयर्स हैं, लंग्स हैं। मतलब आईज हैं वो 2 हैं, राइट लेफ्ट; ईयर्स हैं वो भी 2 हैं, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट। ऐसे ही लंग्स हैं। देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। जैसा इनका अरेंजमेंट है, जैसे ये हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ये स्थापित हैं वो एकदम सिमेट्रिकल वे में होते हैं। तो इसको सिमेट्रिक हम एनाटॉमी में इसको डिस्क्रिप्शन इसका देते हैं। एसिमेट्रिक वो होते हैं जिनमें स्प्लीन और लीवर आते हैं। जो स्प्लीन है वो एंटायरली इन द लेफ्ट साइड, वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में लाई करता है। लीवर लाइज मोस्टली ऑन द राइट साइड, यानी ये एक है हमारी बॉडी में, इसीलिए ये एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आपको क्लियर हो गया। जो हमारा पूरी बॉडी है उसको अगर हम बीच की धुरी को हम लेके चलें तो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ऐसे ही एसिमेट्रिकल या तो वो राइट साइड में होगा या वो लेफ्ट साइड में होगा, इसीलिए उसको एसिमेट्रिकल बोला जाता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन एनाटॉमिकल पोजिशन। In this position, the body is erect, the head facing forwards, arms by the sides and palms of hand facing forward. अब हम ह्यूमन बॉडी की जब यहाँ पर जब हम इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और इस पोजीशन में जैसे कि आप अब देख रहे हैं, इस पोजीशन में बॉडी क्या है? इरेक्ट पोजीशन में है और हेड क्या कर रहा है? फॉरवर्ड फेस कर रहा है, सामने की तरफ है। और आर्म्स बोथ साइड्स में है एंड पाम्स हमारा बिल्कुल सामने की तरफ है।
तो ये जो स्टडी ह्यूमन बॉडी की हम एनाटॉमिकल जो पोजीशन है हम इस तरीके से स्टडी करते हैं. द फॉलोइंग आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी. अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की संरचना को लेते हुए. सबसे पहले हम इस बॉडी को, जो आपके सामने अभी जो मानव शरीर नज़र आ रहा है, इसमें मीडियन लाइन को लेते हैं. एक बीच की लाइन को हम लोग लेते हैं. मिड सैजिटल प्लेन की बात हम करते हैं. इसको बीच की लाइन को लेके जब हम दोनों तरफ से देखते हैं तो उसको सेंट्रल प्लेन की हम बात करते हैं. ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में इसको बांटती है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट. मेडियल होता है जो मीडियन लाइन है उसके बिल्कुल करीब होता है, बिल्कुल पास होता है, नियरर टू मीडियन लाइन. फिर लेटरल की हम बात करते हैं. लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन. जो पार्ट हमारे लेटरल पार्ट कौन से होते हैं शरीर के, जो मीडियन लाइन से दूर जा रहे होते हैं. सुपीरियर नियरर टू द हेड. सुपीरियर क्या होता है, जो हेड, जो हमारा एक तो बीच की लाइन हो गई, ठीक है, और जब हम हेड टू टो जाते हैं तो हेड के जो पास होते हैं दीज आर कॉल्ड सुपीरियर. इन्फीरियर नियरर टू द फुट. अगर हम हेड को सुपीरियर कहते हैं तो फुट को हम इन्फीरियर कहते हैं. इन्फीरियर से जब हम ऊपर को आते हैं तो वो जो भी पार्ट्स होते हैं उनको इन्फीरियर कहा जाता है, जो फुट के बिल्कुल क्लोज होते हैं. एंटीरियर नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो आगे के पार्ट हैं उनको एंटीरियर कहा जाता है. पोस्टीरियर जो बैक साइड के पार्ट होते हैं, नियरर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, उन्हें कहा जाता है. प्रॉक्सिमल नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर. वो प्रॉक्सिमल कहलाए जाते हैं. जो स्ट्रक्चर के बिल्कुल नियर होते हैं उन पार्ट्स को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं. डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर. सुपरफिशियल नियरर टू द स्किन सरफेस. सुपरफिशियल किसको कहते हैं, जो हमारी ऊपर का सरफेस है स्किन का, उसके साथ हम लोग उसको के जो करीब माने जाते हैं उसको सुपरफिशियल बोलते हैं. हम सुपरफिशियल लेयर की बात करते हैं जब हम स्किन की चिकित्सा की बात करते हैं. कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो सुपरफिशियल लेयर मीन्स ऊपर की जो लेयर है, हम स्किन की बात करते हैं. डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस. अब हम स्किन के अंदर के जितने भी लेयर्स हैं अगर हम उनकी बात करते जाएंगे तो हम उसको क्या कहते जाएंगे कि हम स्किन टू डीप जा रहे हैं. तो ये डीप, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे आपको याद रखना है, जो आपकी चिकित्सा करने के दौरान बहुत काम आने वाली हैं. मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, मूवमेंट एट जॉइंट्स. द फॉलोइंग आर द फ्यू डिस्क्रिप्टिव terms used to convey the movements which occur at various joints. जब हम शरीर की बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं हम सिर्फ उसके बारे में कि ये जो बॉडी है ये खड़ी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं. इसके जो मूवमेंट्स हैं हमें उनकी बात भी करनी है. तो इन मूवमेंट्स की भी कुछ टर्म्स होती हैं जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए. कभी किस बॉडी में कहीं दर्द हो गया तो दर्द कब होता है, हाथ को उठाने पे होता है या हाथ को नीचे करने में होता है, ऐसे करने में होता है या यूं लंबा करने में होता है. तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए. एक है फ्लेक्शन. फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेसेस कम नियरर टू ईच अदर. जब क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब जो सिमिलर सरफेस है वो एक दूसरे के करीब आते हैं. दिस रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन टू बोन्स, बेंडिंग द फोररिंग एट द एल्बो, फोरआर्म ऑफ द एल्बो. जैसे ये है हमारा बिल्कुल स्ट्रेच की हुई हाथ है, जब हम इसको क्लोज लेके आएंगे दिस पोजीशन इज कॉल्ड फ्लेक्शन. इसको हम फ्लेक्शन की संज्ञा देते हैं. एक्सटेंशन, जब हम इसे खोल लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, कि इसको हमने फैला लिया है. मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेसेस गो अपार्ट. जब सिमिलर सरफेसेस अब गो अपार्ट, दूर जा रहे हैं, दिस कॉल्ड फ्लेक्शन. हियर द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज्ड. एंगल को जब डिक्रीज किया जाता है, इट इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन. ये फ्लेक्शन के अपोजिट होता है. एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बेंट फोरआर्म.
ठीक है, जब स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। एडक्शन, अ मूवमेंट विच ब्रिंग्स द लिम्ब टुवर्ड्स मिड लाइन। एडक्शन क्या होता है? एक ऐसी मूवमेंट होती है शरीर की जो क्या करती है, जो हमारे लिम्स हैं, जो हमारे अंग हैं शरीर के, उनको मिड लाइन के पास लेके आती है, उसको एडक्शन कहते हैं। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जब उसको मिड लाइन में, शरीर का जो मिड लाइन है उसके करीब अगर हम लेके आते हैं, सपोज हमने ऐसे किया, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। अबडक्शन मीन्स यहाँ से दूर जाना, अपोजिट टू द एडक्शन इज कॉल्ड अबडक्शन। ऐसे रोटेशन, जब हम 360 डिग्री का मूवमेंट देते हैं हमारी लिम्स को, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अ मूवमेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री। मीडियल रोटेशन, अ रोटेशन टुवर्ड्स मीडियल डायरेक्शन। और लेटरल क्या होता है? मीडियल मीन्स जब आप रोटेशन देते हैं तो बीच की लाइन की तरफ आते हैं, हमारे जो मिड लाइन है उसकी तरफ आते हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियल। और लेटरल जब आप दूर लेके जाते हैं उसको, जस्ट अपोजिट। ऐसे ही सर्कमडक्शन होता है, अ मूवमेंट इन्वॉल्विंग फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड अडक्शन विच अकर इन अ सीक्वेंस। जब ये सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं, जिसमें आपकी फ्लेक्शन भी है, अबडक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, अडक्शन भी है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, एक एक के बारे में बताया, जब उन सब चीजों को इकट्ठा हम लोग करने लग जाते हैं तो सर्कमडक्शन उस चीज को बोला जाता है। तो ये तो था आपका एनाटॉमी के बारे में। ऐसे ही फिजियोलॉजी होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें फिजियोलॉजी क्या है? इज अ साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है? एक ऐसी नॉर्मल फंक्शन बॉडी की, उसका लाइफ को डील करने के लिए है। फिजियोलॉजी एक ऐसी साइंस है लाइफ की विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को डील करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम्स इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज अ सिंगल यूनिट। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे अलग अलग जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, जो बॉडी के फंक्शंस हैं, वो कैसे एक यूनिट में काम करते हैं, अलग अलग होते हुए भी। दीज आर कॉल्ड सिंगल यूनिट। दिस इज फिजियोलॉजी। The subject matter of physiology includes the study of various systems. कई सारे systems को study करना ही फिजियोलॉजी है। देखने में बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो बिट बिट पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी हमारी तब कवर होगी जब हम इन 6 पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेकंड पार्ट है। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सिक्स्थ है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम इन सब की चर्चा कर लेंगे तब हम सभी इनकी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम इन बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं या क्या क्या डिजीजेस हम लोग फेस कर लेते हैं, तो उसके बारे में फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं कैसे वो वर्क करती हैं इन सभी सिस्टम्स पर, फिर धीरे धीरे हम उन तक बढ़ेंगे। तो बहुत छोटा अध्ययन है जिसे हमने 1 साल के उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप धीरे धीरे जब इसके बारे में नॉलेज लेते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप एक अच्छे डॉक्टर बनकर सामने निकल के आएंगे।